एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपकी सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों को बता दूं, हमने पोल्ट्री स्टार्ट की थी। पोल्ट्री पर आपको हमने एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री पर था। ठीक है, उसके बाद आज हम इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उस पर बात करेंगे। बाकी एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना है। ठीक, और कम से कम अपने 1 से 2 दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके टर्मिनोलॉजी पर है। जो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। इसके बाद जो इसके पहले जो भी काफी पॉइंट हैं, वीडियो हम प्रोवाइड करवाए हैं, वो उनमें से पूरे वीडियो से अगर समरी के रूप में देखें तो 3 से 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा ये वीडियो होता है टर्मिनोलॉजी वाला जिसमें से 90% के आसपास पॉइंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल रूप में आपको बताएंगे, जिससे आपको जो जानकारी है बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्मिनोलॉजी पर है। ठीक, तो सबसे पहले बात करें इसकी एडल्ट मेल। और एक बात बता दूं, इंग्लिश में ज्यादातर पॉइंट लिख रखे हैं, नोट सबकी हिंदी भी बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती, खुद समझ में नहीं है क्या लिखा है। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है, लेकिन मैं ये कुछ समझ के आता हूँ थोड़ा सा। आपको पढ़ाने के पहले यहाँ पे लेक्चर देने के पहले जो है ना, मुझे थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चीजें इनकी हिंदी हिंदी सब मुझे देखनी पड़ती है। इसका मतलब क्या होता है, मेल्टिंग है तो इसका मतलब क्या है, पास्चुराइजेशन है तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें पढ़ के आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिटेल रूप में बताता हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इंग्लिश में लिख रखा है तो आपके लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों के लिए, यूपी कैडेट वालों के लिए है, कोई टेंशन नहीं लिए। सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं है, यूपी बोर्ड वाला ही है आदमी, और यूपी बोर्ड के वालों के लिए ही ज्यादातर है। ठीक है, इसकी बात करें एडल्ट मेल। एडल्ट मतलब होता है प्रौढ़ नर। ठीक है, मान लीजिए आपको हिंदी ज्यादातर पूछ लेता है तो प्रौढ़ नर इसका क्या होता है, कॉक होता है। क्या होता है, कॉक होता है, अर्थात मुर्गा होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है भैया, कॉक होता है। इसका जो एडल्ट मेल होता है। लेकिन आपको प्रौढ़ नर अगर नहीं याद हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्रौढ़ नर थोड़ा सा अजीब है हिंदी, जैसे उसकी मैंने अभी बताई थी कार्डेटा की, कसेर की होती है, कसेर की मत याद कीजिए आप। कार्डेटा सिंपल वर्ड है, तो कार्डेटा को हिंदी में याद कर लीजिए। ठीक है, तो एडल्ट मेल हो गया, इसका क्या हो गया, कॉक हो गया। एडल्ट फीमेल इसकी क्या होती है, हेन होती है, अर्थात मुर्गी होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैच्योर मेल होता है, मैच्योर फीमेल जो होती है वो कॉकरेल और बुलेट होती है। ये कहते होते हैं, ये वयस्क नर होते हैं। कैसे होते हैं, वयस्क नर। अगर आपसे वयस्क नर आप पोल्ट्री पूछ ले, वयस्क मादा आप हिम पूछ ले, तो आप क्या बताना है। अगर मेल पूछता था, नर पूछता है तो कोकरेल बताना है। क्या बताना है, कोकरेल बताना है। अगर आपसे फीमेल अर्थात मादा पूछ लेता है तो आपको पुलेट बताना है। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका न्यू बॉर्न बेबी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, चिक है। कैसा है, चिक है। इसके बाद मीट, इसके में तो क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं बनेगा हो, इसलिए भी यही इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने गाय भैंस भेड़ बकरी बताई हैं आपको, उनमें से मीट जो हमारा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए आपको मीट पर काफी ध्यान देना है। कस्टर्ड मेल क्या होता है, कस्टर्ड बधिया करत नर। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपोन बोलते हैं। समझ गया। बधियाकरण करने की जो क्रिया होती है, जो मेथड होती है, जो उसको क्या बोलते हैं, केपोनाइजेशन बोलते हैं। ये तो हो गया कि जिस मुर्गे को बधियाकरण किया गया उसको हमने केपन बोल दिया। लेकिन ये जो प्रोसेस है करने की, उसको क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछ ले कभी तो उसको बोलेंगे केपोनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, केपोनाइजेशन। इसके बाद ग्रुप की बात करें तो ग्रुप इसका क्या होता है, फ्लक होता है। ठीक, क्या होता है, ग्रुप इसका फ्लक होता है। मेल्टिंग क्रिया क्या है, बहुत बड़ी मेल्टिंग क्रिया काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मेल्टिंग मतलब होता है कि चारों नर और मादा आपस में मतलब मिलते हैं, संभोग करते हैं, उस क्रिया को जो है मेटिंग कहते हैं। तो इसको क्या मानी है, मेटिंग क्रिया जो होती है सर्विंग होती है। कौन सी होती है, सर्विंग मेथड होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें पास्चुराइजेशन की। पास्चुराइजेशन जो होता है जब मतलब ये बच्चा देती है, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, तो उस क्रिया को भैया हैचिंग बोलेंगे। सिंपल सी बात है, हैचिंग हो गई। बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, 107, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, बहुत है इंपॉर्टेंट।
कंपटीटिव एग्जाम बहुत पूछता है, मेरे खुद यूपी कैडेट में पूछा था ये, इसलिए आपको याद रखना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बहुत बढ़िया। पहले इंक्यूबेशन बता देता हूँ। इंक्यूबेशन मतलब होता है अंडों को सेना। हैचिंग क्रिया हो गई, अंडा आ गया बाहर, अंडे तो देती है, बच्चा तो देती है, ठीक। अंडा बाहर आया, अब उसको भैया हमें 21 दिन के लिए सेना है, क्योंकि 21 दिन का इसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब बच्चा 21 दिन में बाहर निकलेगा तो इस पीरियड में आपस में जो हम सेते हैं उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। कितने दिन का होता है, तो 21 दिन का होता है, ठीक। रेस्पिरेशन की रेट की बात करें, था श्वसन दर की बात करें तो 15 से 30 प्रति मिनट होता है। पल्स रेट की बात करें, नाड़ी दर की बात करें तो 300 प्रति मिनट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था टर्मिनोलॉजी पर था। एलर्टमेल के बारे में बताया, कॉक होता है, फीमेल को बताया कॉक हेन होता है। इनमें से आपको यही पॉइंट याद रखना है, कॉकरेल वाला, पुलेट वाला भी आपको याद रखना है। न्यू बॉर्न बेबी बेहद इंपॉर्टेंट है, बीएमपी आपको लगा देना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है बीएमपी, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीएमपी आपको लगा लेना है। उसके बाद मीट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद ही रखना है। इसमें जब मैं तो कहता हूँ 4, 5, 10, 20 स्टार लगा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीट। टेस्टेड मेल ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपोन बोलते हैं, मेथड क्या बोलते हैं, कैपोनाइजेशन बोलते हैं। ग्रुप ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें सब में स्टार मारो यार जल्दी जल्दी। मेटिंग क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विंग, पास्चुराइजेशन यही पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, ये तो इसमें 4, 5 जितने लगा सको उतने लगा लो, 107 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड इसे तो इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है नहीं। फिर रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, ये आपको याद करना कर लीजिएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है इतना आपके लिए। बड़े बड़े कंपटीशन में यही पूछता है, मीन नहीं पूछता वो। फर्स्ट रेट ये भी आपको चाहे तो याद कर सकते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक था, पूरा समरी ग्रुप में आपको बताया अच्छे से, ठीक। तो आशा करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको कैसा लगा। बाकी आप हमारे चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टॉपिक आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, शॉर्ट के रूप में भी और लॉन्ग वीडियो के रूप में भी, जिससे आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। बाकी आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं कुछ नहीं करना, आपको लाइक कर देना है। देखिए लाइक करने से ना आपका कुछ चला जाएगा ना मुझे कुछ मिल जाएगा, बस थोड़ी संतुष्टि मिलती है दिल को कि यार ये हमारी वीडियो को लाइक किया था, इसको अच्छा लगा होगा। तो बस आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो लाइक कर देना है, ठीक। और उसके बाद आपको कैसा लगा है या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस लिए आपको एक यूट्यूब ने जो भैया ने कमेंट बॉक्स बना रखा है, तो आपको उसमें हमें कमेंट करके बता देना है कि आपको कैसा लगा है, ठीक। तो फिर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।